हेलो माय शाइनी स्टार्स, वेलकम बैक टू खुशी एक्सपीरियंस। और आज हम बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि बहुत से बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है। मतलब ज़्यादातर बच्चों का तो डीयू होता है और फिर डीयू के बाद बीएचयू। तो आज हम जानेंगे कि उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, सेफ स्कोर क्या है, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, एफिलिएटेड कॉलेजेस कौन कौन से हैं और वहाँ पे बेनिफिट्स कैसे हैं, पीजी है कि नहीं है, हर एक चीज़। तो पहले जानते हैं कि उसके कैंपस कौन कौन से हैं और कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो पहले आता है बीएचयू का एक मेन कैंपस, ठीक। फिर आता है साउथ कैंपस, फिर आते हैं उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस। तो पहले जान लेते हैं मेन कैंपस के बारे में। तो जो हमारा मेन कैंपस आता है वहाँ पे बहुत से यूजी कोर्सेज होते हैं। और हाँ, यहाँ पे मेन कैंपस का ये होता है कि यहाँ पे जो एक मान्य होता है ना, मान्य, दैट इज ऑल दैट मैटर्स, राइट। तो मान्यता यहाँ की बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है कि अगर आप बीएचयू मेन कैंपस से करो तो भाई उसका एकदम भार थोड़ा ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारा साउथ कैंपस, जो कि है मिर्ज़ापुर में, और उसका नाम है राजीव गांधी साउथ कैंपस। और इसमें दोनों गर्ल्स और बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, दैट इज़ फॉर साउथ कैंपस। मेन कैंपस में तो बहुत सी चीज़ें हैं यार, इसका तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ कि फैसिलिटीज़ कौन कौन सी, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अब बात करते हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस में। पहले जान लेते हैं कि गर्ल्स कॉलेज कौन कौन से हैं बीएचयू के। आर्य महिला पीजी कॉलेज, भाई ये मैं फिर से बोल रही हूँ, ये एकदम सबसे तगड़ा कॉलेज है। अगर आपको कम स्कोर में चाहिए, प्लस आपको फैसिलिटीज़ अच्छी चाहिए, और गर्ल्स के लिए है ये। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस पर एम्फेसाइज कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। सेकंड है वसंत कॉलेज फॉर वुमेन, ये राजघाट में है। थर्ड है वसंत कन्या महाविद्यालय। फिर अब हम बात करते हैं कुछ मिक्स्ड और बॉयज़ कॉलेजेस के बारे में। डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, ये मिक्स्ड है। फिर वासुदेव महाविद्यालय, फिर है ऋषि पतंजलि संस्कृत महाविद्यालय। ये थे कुछ बॉयज़ और मिक्स्ड कॉलेजेस। फिर उसके ऊपर थे हमारे गर्ल्स कॉलेज, सारे थे एफिलिएटेड हमारे बीएचयू से, मेन कैंपस से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसका एडमिशन प्रोसेस। तो देखो यार, सबसे पहला हमारा क्या प्रोसेस है, सीयूईटी एग्जाम देना गाइस। तो अभी तक लगभग सबका सीयूईटी एग्जाम हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो एक दो दिन में हो जाएगा। कॉलेज है बीएचयू, वो अपने पोर्टल पे करती है ओपन, और वो पोर्टल है bhu.ac.in। वहाँ पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद आता है हमारा एडमिशन प्रोसेस। अब जान लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस में आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है। पहला है सीयूईटी यूजी 2025 का स्कोर कार्ड। सेकेंड है क्लास 10th और 12th की मार्कशीट। थर्ड है माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर एलिजिबल है। फोर्थ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। फिफ्थ कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का फाइनेंशियल का करंट ईयर का सर्टिफिकेट लगेगा। जान लेते हैं कि आपका जो स्कोर, किस हिसाब से अपना स्कोर को ऐड करेंगे। देखो, क्योंकि हर एक कोर्स के लिए आपका अलग अलग सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड होगा और उस हिसाब से आपका कट ऑफ होगा, ठीक है। तो अगर आपको बीए ऑनर्स करना है आर्ट्स या सोशल साइंस से, तो आपका उसमें लैंग्वेज का और जीटी का मार्क्स ऐड होगा। अगर आपको बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स से करनी है तो पीसीएम का मार्क्स ऐड होगा। अगर बायोलॉजी ग्रुप से करनी है तो पीसीबी का मार्क्स ऐड होगा। अगर आपको बीकॉम करना है तो अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, जनरल टेस्ट के मार्क्स ऐड होंगे। अगर आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, इन तीनों में से कोई भी चल जाएगा, पर फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए। फिर है बीएफए फाइन आर्ट्स, अगर आपको वो करना है तो फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स। अगर आपको बीपीए करना है परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स का ही नंबर ऐड होगा। अब इसकी कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जान लेते हैं। मैं आपको सिर्फ जनरल का बता दे रही हूँ, आप ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का तो देखो उससे कम ही होगा। पहले बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की। बीकॉम ऑनर्स में 480 प्लस, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में 500 मान लो, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में 480 प्लस, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में 399। आर्ट्स में आपको करना है तो आप उसमें 400 प्लस अपना मान के चलो। अगर आपको सोशल साइंस में करना है तो आप 420 प्लस मान के चलो। ये सब मैं आपको सेफ स्कोर बता रही हूँ, वो भी मेन कैंपस का। देखो एफिलिएटेड कॉलेजेस वगैरह का तो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और मैं आपको एकदम सेफ स्कोर बता रही हूँ कि भाई इससे नीचे ना लेके जाना, इतना तक आएगा तब तक तो चंगा भला सब कुछ बढ़िया। इससे कम जाएगा तो थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है। आपको सेकंड थर्ड राउंड में शायद भेजा जा सकता है। फिर यार एक जो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद जो प्रोसेस है एडमिशन प्रोसेस के बाद, वो होता है आपका प्रेफरेंस।
आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेजेस को अलॉट करना है। अगर आपने मान लिया आपने एफिलिएटेड ऊपर रख दिया, मेन कैंपस नीचे रख दिया ना, तो आपको उस हिसाब से कॉलेजेस में मिलेगी। तो अपना प्रेफरेंस को एकदम क्लियर रखे रहना, आपको जो चाहिए आप उसको लिस्ट वाइज करना, नंबर वाइज कि हाँ पहले आपको ये चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो फिर ये चल जाएगा, अगर ये नहीं मिला तो ये चल जाएगा। अगर आपका एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं जाएगा फिर आप एफिलिएटेड कॉलेजेस मत भरना भाई। देखो, तो प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपने प्रेफरेंस लिस्ट को भरना, क्योंकि यहीं पे दिक्कत हो जाती है। और अब हम बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी की बीएचयू की। देखो, बीएचयू में हॉस्टल फैसिलिटीज़ तो हैं, पर जो सीट्स होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। एडमिशन के बाद आपको हॉस्टल के लिए अलग से अप्लाई करना होता है, और जो प्रेफरेंस होती है वो जो बच्चे दूर से आए हैं उन्हें ज़्यादा मिलती है, पर वो भी मायने रखता है कि आपको कितना स्कोर आ रहा है, उसके बेसिस पे आपको मिलता है। ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी बीएचयू की फैसिलिटीज़ में और डीयू के फैसिलिटीज़ में। डीयू, बीएचयू, जेएनयू, ये तीनों को अलग से बना दूंगी कि कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है, कौन से में क्या फैसिलिटी है उसके लिए। या फिर और भी अगर कोई भी चीज़ के लिए आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कॉमेंट कर देना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा बीएचयू यूजी एडमिशन का प्रोसेस, और हर एक चीज़ जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। छूट गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं आपको वो भी बता दूंगी। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे शाइनिंग। बाय बाय।